हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ आरेख में कुछ असमविभव क्षेत्र दर्शाए गए हैं। तो प्रत्येक आरेख एक धनात्मक आवेश को ए से बी तक ले जाते हैं। तो इस प्रक्रम में Q को ए से बी तक ले जाने में आरेख ए में अधिकतम कार्य करना होगा, बी सभी आरेखों में समान कार्य करना पड़ेगा, आरेख ए में न्यूनतम काम कार्य करना होगा और आरेख दो में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे किसी भी आवेश को, मान लेते हैं किसी भी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या होता है? तो किया गया जो कार्य जिसे हम W से लिखते हैं तो यह हो जाता है Q इंटू, मान लेते हैं यहाँ पे विभव में परिवर्तन डेल्टा B A और B के बीच है, तो Q इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा V। तो अब ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है Q इंटू डेल्टा V होता है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि यह विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है। अब विद्युत बल कैसा बल होता है? संरक्षी बल, मतलब यह पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। अब हम उत्तर को समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम पहले चित्र में देखेंगे कि हमें यह समविभव पृष्ठ दे रखा है, 1 2 3 4 सभी समविभव पृष्ठ हैं। अब ए से बी तक ले जाने में विभव में परिवर्तन कितना होगा? ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 40 वोल्ट का विभव है और इसमें 20 वोल्ट का, इसका मतलब विभव में परिवर्तन कितना है? यहाँ पे 20 होगा। और आवेश कितना है यहाँ पे? यहाँ पे विभव 20। और देखिए सभी में विभव में परिवर्तन क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20, तो सभी में हम देखेंगे यहाँ पे ये 10 वोल्ट दे रखा है। कितना है? 10 है। और ये 20, ये 30 है, 40, 10। तो पहला वाला ये 10 वोल्ट का है, अंतिम वाला 40 है। तो ए से बी तक विभव में अंतर कितना देख रहे हैं? 10 40 माइनस 10 मतलब 30 वोल्ट का। इसमें भी 30 होगा, इसमें भी 40 और 10 30 होगा, इसमें भी 40 और 10 दे रखा है। इसका मतलब 30 वोल्ट का विभव में परिवर्तन समान है और आवेश भी समान है। और जैसा कि मुख्य अवधारणा में हम देखा कि यह संरक्षी बल है और यह सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। इसका मतलब विभव में परिवर्तन सभी में समान है और आवेश भी समान है, अतः कार्य भी क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि विभव में परिवर्तन हम क्या देख रहे हैं? सभी में समान है। सभी चित्र में हम देखते हैं कि समान है, अतः हम क्या देखेंगे? तथा आवेश भी समान है, अतः किया गया कार्य भी समान होगा। किया गया कार्य भी समान होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही विकल्प देखें तो आरेख एक में अधिकतम कार्य करना होगा, तो गलत है। सभी आरेखों में समान कार्य करना पड़ेगा, यह विकल्प हमें सही विकल्प दे रखा है। आरेख एक में न्यूनतम कार्य तो नहीं, दो में अधिकतम कार्य, यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।